Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे. यस स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. चैप्टर 17 आवर नेशनल सिंबल्स. ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने चैप्टर में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की नेशनैलिटी मतलब नेशनल सिंबल्स क्या हैं, नेशनल सॉन्ग्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, प्लीज़. Every independent nation is in the world has its own national symbol like national flag, national emblems, national anthem and national song. Yes, हर एक राष्ट्रीय जो राष्ट्र है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना खुद का एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है, नेशनल सिंबल होता है. जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय नेशनल एंथम. ठीक है, राष्ट्रीय गान. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर एक इंडिपेंडेंट नेशन की होती है. ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र की होती है. क्लियर? दे आर यूनिक टू ईच नेशंस. ये प्रत्येक राष्ट्र से, हर एक राष्ट्र से अद्वितीय होती हैं. ये जो इनका प्रतीक होता है, ये हर राष्ट्र से, प्रत्येक राष्ट्र के लिए ये अद्वितीय होता है, मतलब सबसे अलग होता है. कोई भी प्रतीक किसी भी राष्ट्र का प्रतीक एक दूसरे से मैच नहीं करता. सभी अद्वितीय होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं. नेशनल सिंबल्स आर ऑल्सो नोन एज नेशनल इंसिग्निया. ठीक है, जो नेशनल हमारे सिंबल्स होते हैं उनको लोग नेशनल सिग्निया के भी, इंसिग्निया के भी नाम से जानते हैं. मतलब नेशनल प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राष्ट्रीय बिल्ले के भी नाम से जानते हैं. राष्ट्रीय बिल्ला क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है. ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स ओन नेशनल सिंबल्स दैट्स हाईलाइट इट रिच कल्चर. यस, अपने भारत देश का खुद का एक नेशनल सिंबल है. अपने भारत की खुद की एक नेशनल सिंबल है, जो कि इसके द्वारा, इस नेशनल सिंबल के द्वारा इसके समृद्ध संस्कृति पर प्रकाश डाला जाता है. ठीक है, ये जो नेशनल हमारी सिंबल है, ये हमारे देश के समृद्ध संस्कृति पे ये प्रकाश डालती है. मीन्स इसको हाईलाइट करती है कि हमारे देश की कितनी समृद्ध साली संस्कृति है, कितनी संस्कृत, हमारी जो देश के कल्चर हैं वो कितनी समृद्धशाली है. ठीक है, यहाँ की परंपराएं कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं. ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम्स. ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है. यस, एम्ब्लेम. द अशोक पिलर of Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh was adopted as our national emblem on 26 January 1950. ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पे, अशोक स्तंभ में जो ये नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है, नेशनल एम्ब्लेम है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको 26 जनवरी 1950 में इसको स्वीकृति मिली थी. ठीक है, इसको नेशनल प्रतीक के लिए 26 जनवरी 1950 में इसको स्वीकृति दी गई थी कि ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम होगा. ठीक है, और ये नेशनल एम्ब्लेम आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के सारनाथ में स्थित है ये स्तंभ. ठीक है, द लॉयन कैपिटल वॉज बिल्ट बाय अशोका द ग्रेट हु रूल्ड आवर कंट्री ड्यूरिंग द 3rd century. ठीक, ये जो लॉयन कैपिटल है, इसको महान अशोक ने के द्वारा बनाया गया था. ठीक है, जिन्होंने 3री शताब्दी के दौरान हमारे देश पर शासन किया था. ठीक है, जिन्होंने हमारे 3री शताब्दी के दौरान हमारे देश पे शासन किया था. द नेशनल एम्ब्लेम हैज़ 2 पार्ट्स. जो नेशनल एम्ब्लेम्स हैं उनके 2 पार्ट हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के 2 पार्ट हैं. द क्रेस्ट एंड द बेस. ठीक है, एक आपकी जो क्रेस्ट है, मैं आपको दिखा दूं, इस भाग को क्रेस्ट बोलते हैं, जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम चोटी या फिर सिरा कहते हैं, और बेस जो होता है वो निचला हिस्सा होता है. ठीक है,
बेस जो होता है वो आपका निचला हिस्सा होता है। द क्रेस्ट शो 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, द फोर्थ बीइंग हाइडन फ्रॉम व्यू। ठीक है, जो क्रेस्ट होता है, जो ऊपरी सिरा होता है, जो उसकी जिसको हम शिखर या चोटी कहते हैं, उसमें क्या बने होते हैं? 4 लॉयंस बने होते हैं जो कि बैक टू बैक खड़े स्टैंड होते हैं, जो जिनमें से हमें कुछ लॉयंस दिखाई देते हैं और कुछ लॉयन छिपे हुए रहते हैं, मींस वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट स्टैंड किए गए होते हैं। क्लियर? Curving of a horse on the left and a bull on the right can be seen at the base. Yes, आपको इस सिंबल में आपको नीचे बेस में ये दो नक्काशियां दिखाई देंगी। एक हॉर्स की जो कि लेफ्ट साइड में है, ये हॉर्स बना हुआ है, और राइट साइड में आपके दाहिने तरफ एक बुल बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको उसके बेस में दिखाई देगा। क्लियर? द हॉर्स स्टैंड फॉर एनर्जी एंड स्पीड एंड द बुल स्टैंड फॉर राइट कंडक्ट। यस, अब इन दोनों नक्काशियों का क्या प्रतीक है? ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किस चीज़ों के ये प्रतीक माने जाते हैं? तो आइए हम बताएं कि ये जो हॉर्स होता है ये ऊर्जा और गति का प्रतीक होता है कि आप हमारे देश की कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितने यहाँ के लोग तेज हैं, ये सारी चीज़ें ये ऊर्जा और गति को इंडिकेट करती है, मतलब चीज़ों को दर्शाती है। और जो बुल होता है वो हमारे सही आचरण को वो हमारे दर्शाते हैं कि सही आचरण क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ों के ये हॉर्स और बुल ये दोनों के प्रतीक होते हैं। ठीक है, बिटवीन दीज टू कर्विंग्स इज अ व्हील नोन एज अ धर्म चक्र। ठीक है, दोनों नक्काशियों के बीच आपको एक पहिया दिखाई देगा जो कि धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र के नाम से। ठीक है, द वर्ड्स सत्यमेव जयते एज रिटन बिलो द चक्रा। ठीक है, आप देखेंगे कि उस चक्र के नीचे, ठीक है, चक्र के नीचे क्या लिखा होता है? एक वर्ड लिखा होता है जिस सत्यमेव जयते। ये आपको उस चक्र के नीचे दिखाई देगा कि सत्यमेव जयते वर्ड लिखा होता है। दे मीन्स ट्रुथ एलोन, ट्रायम्फ्स। ठीक है, ट्रायम्फ्स इसका मतलब होता है सत्य पर जो अकेले विजय प्राप्त करे। ठीक है, इसका मतलब होता है सत्य पर जो अकेले विजय प्राप्त करे, सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका मतलब होता है सत्य पर जो अकेले विजय प्राप्त करता है, उसके लिए ये वर्ड है सत्यमेव जयते। द क्रेस्ट इज माउंटेन्ड ऑन अ बेल शेप्ड बेस कर्व्ड लाइक अ लोटस विथ इन्वर्टेड पेटल्स। यस, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका क्रेस्ट होता है, मींस जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये कुछ बेल के शेप का दिखाई देता है। ठीक है, जो इसका शिखर होता है वो एक घंटी नुमा दिखाई देता है, और जो इसका आधार होता है, इस अशोक चक्र अशोक स्तंभ का ये जो आधार होता है, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, उस वो लोटस मतलब कमल के फूल की उल्टी पंखुड़ियों की तरह वो प्रतीत होता है, उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक है, जैसे लोटस की जो पत्तियां होती हैं उल्टी पंखुड़ियां, उसकी तरह वो प्रतीत होता है। द एम्ब्लेम अपीयर ऑन ऑल इंडियन करेंसी, इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट लेटर्स एंड अदर पेपर्स। यस, जो नेशनल एम्ब्लेम होता है, वो चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, वो सभी नोट पे पाया जाता है, सभी करेंसी नोटों पे पाया जाता है, सभी कॉइन्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी ऐसे सरकारी जितने भी कागजात होते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट जो पेपर्स होते हैं, उन पे ये राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? जो तिरंगा होता है, जिसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं। द ट्राई कलर इज द नेशनल फ्लैग फॉर ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना हुआ है, जिसको हम ट्राई कलर बोलते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम टू ऑल द पीपल ऑफ आवर नेशंस। ये हमारे राष्ट्र के सभी लोगों के लिए, ठीक है, सभी देशवासियों के लिए
किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये हमारे देश के सभी लोगों के लिए, राष्ट्र के सभी लोगों के लिए ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, नेशनल फ्लैग जो है हमारा। ठीक है, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार है। ठीक है, इट हैज 3 हॉरिजेंटल बैंड ऑफ इक्वल साइज। आप देख रहे हैं इसकी जो साइज है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं इसमें, इसका जो शेप है, ठीक है, इसका जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, आयताकार है, और इसमें 3 इक्वल बैंड बने होते हैं, मतलब 3 धारियां हॉरिजेंटल बैंड बनी होती हैं। ठीक है, लेटी हुई धारियों में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर? सैफ्रॉन ऑन टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। ठीक है, अब इनके जो ये 3 कलर्स होते हैं, जैसे ये सैफ्रॉन कलर जो होता है ये टॉप पे होता है, जो सैफ्रॉन कलर होता है वो टॉप पे होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है, और वाइट कलर की जो बैंड होती है वो मिड में होती है, बीच में होती है, और डार्क ग्रीन कलर के जो बैंड होते हैं वो आपका सबसे नीचे होता है, बॉटम में होता है। ठीक है, नीचे में होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ट्राई कलर सबसे टॉप पे होता है, वाइट कलर की बैंड बीच में होती है, और डार्क ग्रीन कलर की जो बैंड होती है वो नीचे होती है। क्लियर? द सैफ्रॉन कलर इन द फ्लैग, द सैफ्रॉन कलर इन द फ्लैग सिग्निफाइज करेज एंड sacrifice ऑफ द ग्रेट मार्टियस। ठीक है, जो आपका सैफ्रॉन कलर होता है वो किसका प्रतीक है? वो कलर किसका प्रतीक है? वो साहस और त्याग का प्रतीक है, उन महान शहीदों के साहस और त्याग का प्रतीक होता है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। ठीक है, मतलब बेखौफ वो अपनी सीमाओं पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अपने जान तक को वो न्यौछावर कर देते हैं। उनकी साहस और त्याग का वो प्रतीक माना जाता है, जो सैफ्रॉन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, white stand for peace and purity and the green color stand for prosperity and फ्रिटेलिटी। ठीक है, ये जो आपका वाइट कलर होता है ये शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है। जो वाइट कलर का बैंड होता है ये शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है, और जो डार्क कलर का बैंड होता है वो डार्क ग्रीन जो होता है वो समृद्धशाली और उर्वरता का प्रतीक होता है, कि हमारा देश कितना समृद्धशाली है, उसकी उर्वरता कितनी है, उसकी उर्वरता क्षमता, जो उसकी खेती बाड़ी की जो क्षमता है, उसकी जो उर्वरता है, इस धरती की उर्वरता की क्षमता जो है वो उस कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए ये कलर जो है ये उसको प्रतीक इंडिकेट करता है। ठीक है, देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड। जो वाइट बैंड होता है इसमें नेवी ब्लू कलर का एक व्हील बना होता है, पहिया बना होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज नोन एज द व्हील ऑफ धर्म, या फिर और व्हील ऑफ अशोका। इस व्हील को या तो धर्म चक्र के नाम से जानते हैं या फिर अशोक चक्र के नाम से इसको जाना जाता है। द व्हील हैज 24 स्पोक्स। ठीक है, इसमें 24 तीलियां होती हैं। आप जो इस व्हील को देखेंगे और इसको ईजिली जब आप इसको अच्छे से काउंट करेंगे तो इसमें 24 तीलियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, 24 स्पोक्स। क्लियर? नेक्स्ट, our national flag is hosted our national flag is hosted on national festival like the इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे। ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो राष्ट्रीय त्योहारों पे उसको मतलब लहराया जाता है, होस्ट किया जाता है, मतलब फहराया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा राष्ट्रीय त्यौहार इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे उसे होस्ट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त के दिन इसका ध्वजारोहण करते हैं, मतलब इस फ्लैग को होस्ट करते हैं, मतलब फहराते हैं।
द डे ऑफ द प्रेसिडेंट होस्ट द इट ऑन द रिपब्लिक डे, और हमारे देश के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसे होस्ट करते हैं। ठीक है। रूल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। यस, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि जब नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं अपनी राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या सही रूल्स रेगुलेशंस हैं। आइए हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं। द सैफ्रॉन बैंड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप व्हेन द फ्लैग इज अनफर्ल्ड। ठीक है, अनफर्ल्ड, जब वो ध्वज जब झंडा फहराया जाता है तो उसका जो सही तरीका होता है उस ध्वज को लगाने का, उसमें ये बताया गया कि हमेशा सैफ्रॉन कलर जो होता है वो टॉप पे होना चाहिए, कभी भी सैफ्रॉन कलर नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जस्ट अपोजिट, ये उल्टा माना जाएगा और ये चीज़ें गलत है, ये अपने नेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा और चीज़ें गलत होंगी। द सेकेंड रूल्स क्या है, द फ्लैग मस्ट बी होस्टेड आफ्टर सनराइज। ठीक है, एंड मस्ट बी ब्रॉट डाउन जस्ट बिफोर सनसेट। जब ध्वजारोहण का समय सही समय क्या होता है और ध्वज को नीचे उतारने का सही समय क्या होता है, ये चीज़ हमें इसमें बताया गया है कि सनराइज, आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय के बाद, जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद हमें ध्वजारोहण करना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें उसे कब उतार लेना चाहिए, कब निकाल देना चाहिए, सनसेट के पहले, जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले हमें ये फ्लैग नीचे कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रूल्स में आते हैं। थर्ड, while hosting the flag, everyone should stand and salute it. It's a very common rule for all us. ये हम सब के लिए है कि ये हमारे एक मतलब हमारे देश के रिस्पेक्ट की बात है कि जब भी हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो हमें उस समय स्टैंड हो जाना चाहिए और अपने हाथ से सैल्यूट करना चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में चीज़ें। अब आपका आता है नेशनल सॉन्ग। ठीक है, राष्ट्रगान क्या होता है, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। नेशनल सॉन्ग को राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। वंदे मातरम राइट बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज आवर नेशनल सॉन्ग। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इट इज टेकन फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ रिटन बाय हिम, जो कि उनका उपन्यास है आनंद मठ, उन बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है, वो उसमें से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल एंथम। ठीक है, राष्ट्रगान। अब आपका आता है राष्ट्रगान। यू नो वेरी वेल, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है। एन एंथम इज अ सॉन्ग ऑफ डेडिकेशंस, ट्रिब्यूट एंड लॉयल्टी। ठीक है, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, जो एंथम है हमारा, ठीक है, वो किसको डेडिकेट किया गया है, वो श्रद्धांजलि और निष्ठा को डेडिकेट किया गया है, उसको डेडिकेट किया गया है। हमारे देश की श्रद्धा और श्रद्धांजलि, उन वीरों के श्रद्धांजलि के लिए और उनकी निष्ठा के लिए वो चीज़ें, ये सॉन्ग उनको डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री स्टार्ट विथ जन गण मन। जो हमारी देश का नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, उसकी जो शुरुआत होती है उसको हम जन गण मन के नाम से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज composed by the great poet Rabindranath Tagore, is Bengali language and was adopted as the national anthem of India on 24 January 1950। ठीक है, इसको देश के महान कवि, ठीक है, अपने कंट्री के महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगाली भाषा में इसे लिखा गया था और 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकृति मिली, इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज। ठीक है, स्टेंजेस, पूरे गीत में 5 श्लोक हैं। ठीक है, पूरे गीत में 5 श्लोक हैं। द फर्स्ट स्टेंजा इज द फुल वर्जन ऑफ आवर नेशनल एंथम। जो पहला श्लोक है वो हमारे राष्ट्रीय गान का पूर्ण वर्जन है। ठीक है, वो हमारे राष्ट्रीय गान का पूर्ण वर्जन है। द सॉन्ग इज
टू बी संग विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 52 सेकेंड। जो ये नेशनल एंथम है इसको 52 सेकेंड्स 52 सेकेंड के अंदर इसे गाना होता है, मतलब 52 सेकेंड का इसका टाइम ड्यूरेशन है इसको गाने का, ठीक है। आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल नेशनल फेस्टिवल्स एंड एट ऑफिशियल मीटिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट सी, ठीक है। जो हमारा नेशनल एंथम है इसे हम नेशनल फेस्टिवल्स पे, राष्ट्रीय पर्व पे, ऑफिशियल कोई सरकारी ऑफिशियल मीटिंग होती है तो हमें उससे पहले ये सॉन्ग गाना चाहिए, गाया जाता है। व्हेन द एंथम इज संग और प्लेड वी शुड स्टैंड एंड अटेंशन टू शो आवर रिस्पेक्ट टू द नेशंस। हमें जब भी ये नेशनल एंथम हम कहीं सुनते हैं या जब हम गाते हैं तो हमें हमेशा इसको स्टैंड होके चीज़ें गानी चाहिए और सुननी चाहिए, ठीक है। ये हमारे राष्ट्र के लिए एक अपना आदर होता है, एक अपना समर्पण होता है, ठीक है। नेशनल एनिमल, अब हम लोग आते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, हम वो देखेंगे, ठीक है। टाइगर इज कंसीडर एज आवर नेशनल एनिमल बिकॉज इट वॉज फाउंड इन लार्ज नंबर लॉन्ग एगो एंड ऑल्सो फॉर इट्स करेज एंड मेजेस्टिक ब्यूटी, ठीक है। जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, क्योंकि इसके ये पहले बहुत बड़ी संख्या में इसकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, और इसे क्यों राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया, क्योंकि ये अपने कंट्री के, अपने देश का साहस और राजसी पशु माना जाता है कि ये काफ़ी देखने में राजसी लगता है, राजसी इसके ठाट लगते हैं और ये इसके अंदर काफ़ी साहस होता है। इसकी वजह से ये नेशनल एनिमल के रूप में, इसकी सुंदरता और साहस के रूप में इसे चुना गया, ठीक है। When the population of tiger started to decrease, the government of India started the project Tiger, a program to protect tigers and prevent them from extinction, ठीक है, extinctions, ठीक है। जब इन टाइगर्स की जो जनसंख्या थी वो जब घटने लगी, कम होने लगी, ठीक है, तो हमारी भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर्स, ठीक है, जिसमें टाइगर्स को बचाने का, उनको विलुप्त होने से बचाया जा रहा था कि वो उनकी सुरक्षा के और उनकी देखरेख के लिए अच्छे खासे इंतज़ाम किए गए ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है कम ना हो, चीज़ें बनी रहें, ठीक है। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ठीक है, जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ आवर कंट्री एंड इज फाउंड इन लार्ज नंबर नियर द लेक इन द जंगल्स। यस, ये हमारे देश का मूल निवासी है, ठीक है, ये अब बाकी अदर कंट्री से नहीं आया हुआ है, ये हमारे खुद के कंट्री का ये बर्ड है और ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा झीलों और जंगलों में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स, ठीक है, इनकी बहुत ही सुंदर और आकर्षित पंख होते हैं, ठीक है, जिससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी आकर्षक लगता है। नेशनल फ्लावर, हमारे राष्ट्रीय फूल क्या हैं, लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर, जो हमारा लोटस है, कमल का फूल है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। इट सिंबलाइज प्योरिटी, ब्यूटी एंड नॉलेज, ये शुद्धता, सुंदरता, सौंदर्यता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। द लोटस प्लांट हैज़ ब्रॉड लीव्स एंड पिंक फ्लावर्स, जो उसकी जो लोटस प्लांट होते हैं, जो लोटस होती है, उसके चौड़े पत्ते होते हैं और पिंक कलर का फ्लावर होता है। इट ग्रो इन पॉन्ड एंड लेक, ये तालाब और झीलों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय पेड़, यस, अब हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बनियान, अ नेटिव ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इज आवर नेशनल ट्री, जो बनियान है ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय पेड़ माना गया है। इट इज टेकन अ इमॉर्टल बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग लाइफ, यस, ये अजर अमर होने के कारण, इसकी जो जो लाइफ टाइम होती है ये काफ़ी लंबी होती है, जिसके कारण इसको लिया गया है राष्ट्रीय
पेड़ के रूप में लिया गया है। दिस ट्री इज रिगार्डेड एज द नर्व सेंटर ऑफ विलेज लाइफ। ये ऐसा माना जाता है कि ये गांव के लोगों का की एक ये तंत्रिका होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये गांव के लोगों का एक बेस माना जाता है कि इन इसी से उनका आधार है। ठीक है, ये इस पेड़ को देख के। नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो इज़ आवर नेशनल फ्रूट। जो आपका आम है वो राष्ट्रीय फल है। इट इज़ अ फ्रूट फाउंड इन कंट्रीज विथ ट्रॉपिकल मानसून सीजन। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होते हैं, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, काफ़ी गर्म होती है, वहाँ पे ये चीज़ें ये फल पाया जाता है। बीइंग मानसून कंट्री, अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैंगोज हियर ग्रो इन इंडिया आर ग्रो इन इंडिया। ठीक है, जहाँ पे इस टाइप की जलवायु होती है वहाँ पे इसकी अधिक वैरायटी और अधिक से अधिक इसकी मात्रा में इसकी पैदावार होती है। ठीक है, भारत में। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। इंडिया का कोई अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, भारत की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज़ लार्जली स्पोकन एंड इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हिंदी है ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा है भारत की। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर राज्यों में ये बोली जाती है, इसीलिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, आई होप कि आपको अब अपने नेशन के बारे में, अपनी राष्ट्र के राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में पता हो गया होगा कि वो क्यों फेमस है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बुक एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेव चार्ट। अब आपको इस वेव चार्ट को कंप्लीट करना है। पार्ट ऑफ नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम के पार्ट क्या हैं? क्रेस्ट एंड बेस। ठीक है, पहला आपका होता है क्रेस्ट एंड बेस। ठीक है, शिखा और आधार। क्रेस्ट का इमेज क्या होता है और वर्ड क्या लिखे होते हैं? 4 लायन होता है जो और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, उसकी और बेस में कर्विंग क्या होता है, उसकी नक्काशी क्या होती है? हॉर्स और बुल। ठीक है, ये चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम में क्या है? स्टार्ट विथ जनगण मन, कंपोज्ड बाय, इसको कौन कंपोज किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको एडॉप्ट ऑन, कब इसको स्वीकृति मिली? 24 जनवरी 1950। ड्यूरेशन ऑफ एंथम, इस गान का टाइमिंग क्या है? 52 सेकेंड्स। ठीक है, 52 सेकेंड्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट द इन द ब्लैंक। ठीक है, अब आपको इस करेक्ट आंसर को टिक करना है और इस ब्लैंक्स को फिल करना है। इज आवर नेशनल एनिमल टाइगर? यस। इज आवर नेशनल बर्ड? सेकेंड, पिकॉक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज आवर नेशनल फ्लावर? लोटस। नेशनल फ्रूट? मैंगो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल ट्री? बनियान ट्री। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर C1, आवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ब्लैंक वॉज द पोएट हु कंपोज्ड आवर नेशनल सॉन्ग। किस कवि ने नेशनल सॉन्ग को कंपोज किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। टाइगरों के विलुप्त होने को बचाने के लिए, टाइगर की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या प्रोग्राम चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोग्राम था। ये उनकी विलुप्त होने से उन्हें बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द ऑफिशियल लैंग्वेज।
हिंदी एंड इंग्लिश जो है ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। आवर नेशनल फ्लैग इज द ट्राई कलर, जो हमारे नेशनल फ्लैग का कलर है वो ट्राई कलर है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को ये बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपीज में हमने राइट कराए हैं, तो प्लीज़ आप लोग बी केयरफुली इसे ध्यान से इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।